कितनी शॉट्स का मैं जिक्र करूँ. I was like, जब मैं देखा था ये शॉट तो कोहली आया, oh my god, क्या खूबसूरत बैटिंग की उसने. Again, Kohli showed his class, beautiful batting. ठीक है, losing case में he was only one, amazing बैटिंग कर रहा है. और अगेन जिसमें स्पिनर्स को अच्छा खेला, इसलिए स्पिनर्स को उसने वो नलीफाई किया स्ट्रेट और कवर पे. मैन इट वाज ब्यूटीफुल. शुभमन गिल ने भी बड़ी खूबसूरत कट मारी है, लेकिन कोहली वाज क्लास. ऊपर से देता बॉल फ्लाइट देता और आप उसको हाथ से रीड ना कर सको, व्हिच आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट डिफिकल्ट टू रीड. वो आप बॉल करता है तो राशिद खान है, हम लोग राशिद खान की वो जो गुड करता है, जब गूगली करता है ना, उसकी ट्रेजेक्टरी नीचे रहती है और बड़ा तेज बॉल था, तो वो आप देखो वो यहाँ से निकालता आगे से, मतलब उसका हाथ बॉल ऐसे पीछे से नहीं निकलता. इफ यू सी लेग ब्रेक उसका यहाँ से निकलेगा सामने से, जब वो गूगली करता है उसके यहाँ से तो यहाँ सामने की तरफ फूलनी होती है बैट्समैन की तरफ, सिर्फ और निकलता है. उसकी रिस्ट पावर है, जो उसके फोर आर्म्स की रिस्ट है ना, फोर आर्म्स की वजह से जो रिस्ट में पावर है वो मूव करता है, स्पिनर्स को पीछे आके यहाँ से करता है. आप हार जीत होती है, वन टीम is going to win as long as you fight good. But this is pathetic. अगर आप क्रिकेट को समझते हैं तो आप एनालिसिस कर रही है, टीम गले दे रहे हैं पाकिस्तानी, वो चाहिए कह रहे हैं कि ये हो गया, वो तरह के एनालिस्ट मैं देख रहा था करने के लिए कि भाई उनके घर पे आके मार गए, घर पे आके उनको मारा है, घुस के मारा, ये वो इसका this is ridiculous. Stupidity है, that was stupid bad thing. पाकिस्तानी लोग भी इस तरह करें, that's bad. Come on man, enjoy a game और अच्छा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो. न्यूजीलैंड ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा इंडिया के अंदर ODI सीरीज जीती है. ये 3 मैचेस की ODI सीरीज काफ़ी एक्साइटिंग थी, बिकॉज आई थिंक दोनों टीमों ने बहुत अच्छा गेम किया, बहुत अच्छी फाइट थी. तीनों मैचेस अच्छे हुए. इसमें पहला मैच जब उसमें भी न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 300 रन कर दिए थे, लेकिन द वे दे वर बैटिंग उस मैच में, जैसे उनको स्टार्ट मिला था शुरू से वो ऑलमोस्ट 6 की रन से स्कोर कर रहे थे, तो उन्होंने उस पर मेरा था कि उस पर दे शुड हैव स्कोर्ड अराउंड 330 से ऊपर, 330 340 के इंडिया को प्रेशर में करने के लिए, क्योंकि बिलो दैट इंडिया पे तक इतना प्रेशर नहीं आता. दूसरी बात यह है कि जो है ऑब्वियसली समझ आ रहे थे दे शुड हैव डन दैट, फील करने के मैच. और उस मैच में भी आफ्टर 40 ओवर्स के बाद थोड़ा सा, जब 40 ओवर्स जब इंडिया चेस कर रहा था सेकेंड इनिंग, उन्होंने थोड़ा सा पुल बैक किया था, लेकिन इंडिया वाज इन सच अ कंफर्टेबल पोजीशन कि उसमें उसमें भी कोहली ने 90 समथिंग किए थे, तो इट वाज सच अ कंफर्टेबल पोजीशन के इंडिया जो वहाँ से जीत गया वो मैच. सेकंड मैच में वी ऑल नो के न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी अगेन चेस किया, 284 किया, रिलेटिवली इजीली वो मैच जीता. और उस मैच में जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, थर्ड मैच में भी उन्हीं न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी. उसमें भी विल यंग ने अच्छी बैटिंग की थी, डेरिल मिचेल ने, डैन फिलिप में. आज के मैच में भी इंटर ने बहुत अच्छी बैटिंग की. आज के मैच में अगर कहा जाए तो इंडिया को अच्छा स्टार्ट मिल गया, न्यूजीलैंड को अच्छा स्टार्ट नहीं मिला. अगर आप देखें कि उनकी पहली विकेट वो है पहले ओवर में आउट हुई, 5 रन पे पहली विकेट गिरी, हेनरी निकोल्स आउट हुए. अच्छा, उसमें बारे में बात करना चाहता था अर्शदीप सिंह. इन माई माइंड आई थिंक अर्शदीप सिंह इज अ वेरी गुड बॉलर. आप देखिए लैंकी, टॉल लैंकी बॉलर है, अच्छा एक्शन है, साइड वेज से आता है, लाइक इट. और उसकी वजह से उसकी साइड जो बॉल करता है तो साइड आर्म होता है, तो उसका स्विंग होता है. एंड उसके बाद अच्छा सबने देखा उसको पहले जो है एट द एंड भी डेथ पे अच्छी बॉलिंग करता है, यॉर्कर भी उसके पास अच्छा है, मारता है ये बॉल नई बॉल से वो स्विंग करता है, उसके पास यॉर्कर भी है, अच्छा बॉलर स्विंग करता है. और आई थिंक कि इंडिया उसको इतने मैचेस नहीं देता, आई डोंट नो व्हाई. जसप्रीत बुमराह को समझ आती है, उसको वो कंजर्व कर रहे हैं कि उसको इम्पोर्टेंट मैचेस दिए जाएं या उसकी फिटनेस और वर्ल्ड कप के लिहाज से, उसको वो छोड़ता भी है, कुछ मैचेस नहीं करता. अर्शदीप यंग है, इसको रेगुलर मैचेस मिलने चाहिए. तो स्विंग बॉल हो जब भी करता है, इसको पिछले मैच में नहीं खेला हुआ था, आई थिंक पहले में भी शायद नहीं खेला. तो खैर अगेन उसने पहले ओवर में विकेट ली, अच्छा बॉल, वो पढ़ के बॉल सारे बाहर निकाले हम उस ओवर में. और ये वाला बॉल हालांकि इसमें इसको चौका भी पड़ा
اچھا چوکا مارا تھا وہ آئی تھنک ڈیون کانوے نے مارا تھا یا کہ اسی نے مارا تھا نکلز ڈیون کانوے نے مارا تھا اس کو چوکا. لیکن یہ جو ہے ہینری نکلز کو بال پڑھ کے وہ وڈ پڑھ کے شارٹ آف وڈ لینتھ پہ نا باہر تھا, لیکن ون ڈے پہ آپ اتنے لیو سے نہیں کر سکتے نا, اور خاص طور پہ تو اس نے وہ اس کو کھیلوں نہ کھیلوں ڈبل مائنڈ ہوا ہے, تو بال بیٹ اٹھاتے اس کا لگا اور وہ کائنڈ آف پلے آن ہو گیا. تو لیکن اس نے پہلے وکٹ لے لیا. تھنک اباؤٹ اٹ کہ 5 کے رن پہ چوتھی بال پہ اس نے وکٹ نکال دیا آپ کو. سو اس کے بعد سیکنڈ وکٹ بھی نیوزی لینڈ کی جلدی کی. سیکنڈ جو ہے وہ جو دوسرے اوور کی پہلی بال تھی اس پہ ڈیون کانوے بھی آؤٹ ہو گیا. جو ہے ڈیوڈ کانوے جو وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گیا, اس نے صرف 5 رنس بنائے. ہرشت رانا کی بال پہ وہ کیچ آؤٹ ہوا. تو اس وقت ایسا اوبیسلی جو ہے 2 اوور میں پہلے 2 اوور میں 2 وکٹ گر گئے آپ کے, صرف 5 رن آن دا بورڈ ہے. اس کے اور میچ میں اوبیسلی ڈیل میچل نے اس نے 2 اننگس میں پیچھے بڑی, ایک سینچری ماری, ایک 50+ اسکور کیا. تو وہ ہی واز وہ آیا بیٹنگ کرنے کے لیے. ویل جنگ آیا تھا شاید اسکاؤٹ کر لیا, لیکن ڈیل میچل نے کیا اس کو کیا سیریز کھیلی ہے, کتنی فارم میں ہے, از پلینگ سو نائس اور ایوری تھنگ وہ سائڈ ڈیسیزن سے کر رہا ہے. ہارڈلی ہی از گیونگ چانس, اس کو ملے ہیں پچھلی اننگس میں بھی چانسز ملے ہیں, پچھلے میچز میں بھی, لیکن ہی از پلینگ ویری گڈ. اسپیشلی آئی لائک دا وے ہی از پلینگ اگینسٹ جو ہے کلدیپ یادو کے. میں نے ابھی پچھلے میچ میں بھی دیکھے اور پہلے بھی دیکھا, میں نے دیکھا تھا فرسٹ میچ میں بھی دیکھا کہ کلدیپ کو بہت اچھا کھیلا کہ ہی, اور پچھلے میچ میں بھی ہی مطلب وہ ٹائم اینڈ اگین وہ آگے آ کے نا اس کا یوزز فیٹ اور کرتا ہے. آپ کو کلدیپ کو دیکھے تھے, کلدیپ ایکسیلز کہ وہ کافی آگے فلائٹ دیتا ہے اور کافی آگے رکھتا ہے بال رائٹ, اور پھر وہ گوگلیز بھی وہاں سے کافی جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے انہوں نے اچھا کیا, دے آر ریڈنگ گڈ. ناٹ ایون ڈیل میچل نیچے بال گلین فلپ اس نے میچ کی بیٹنگ کی, اس نے بڑا خوبصورت بڑا اچھا بال تھا دیکھا جائے, بڑا پیارا لک بھی آگے بال پڑ کے لیگ اسٹمپ کے اوپر پچ ہوا اور گوگلی تھا وہ پک کیا, اس نے سیدھا مارا, بڑا بہت اچھا شاٹ سے مارا. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ شاٹ ٹو پلے. لیکن اس پہ پھر اگین بات کرتے ہیں ویل جنگ کی. ویل جنگ اچھا کھیلا, ٹھیک ہے, اگریسو کھیلا, 30 رنس کیے 41 بال پہ, 1 چھکا 5 چوکے مارے, اس نے اچھی بیٹنگ کی. وہ ہرشت رانا کی بال پہ جڈیجا نے اس کا بڑا اچھا کیچ پکڑا, صحیح اس نے زور سے ماری پوائنٹ پہ, اور جڈیجا نے اچھا کیچ پکڑ لیا, بڑا تیز آیا تھا شاٹ اس کے بعد. وہ آؤٹ ہوا. تو اس کے بعد جب تیسری وکٹ آؤٹ ہوئی تو نیوزی لینڈ ور ان مور ٹربل تھی. 3 وکٹ اور 58 کے رنس پہ آؤٹ ہو گئی, اور ابھی 12.1 اوور میں, تو 13واں اوور اسٹارٹ تھا. وہاں سے پھر بیٹنگ کیا, 58 for 3 سے آگے مور دین 200 اینڈ آلموسٹ 219 رنس کی پارٹنرشپ دی ہے. اگلی وکٹ کی ہے 4th وکٹ کی ہے 43.1 44th اوور میں 12.1 سے 43.1 جو ہے لے کے گئے ہیں, اور اس میں انہوں نے اسکور لے کے گئے ہیں وہ 58 سے 277 تک. وہاں پہ آؤٹ ہوا ہے گلین فلپ. گلین فلپ بھی بہت اچھا کھیل رہا ہے, پچھلے میچ میں بہت اچھا کھیلا تھا, اس میچ میں بہت پیارا کھیلا ہے. اس نے 100 رنس کیے ہیں, وہ تیز کھیلتا, اس کے اسٹرائک ریٹ پچھلے میچ میں بھی اچھا تھا, ابھی اس کا اور اچھا ہے. اس کا 120 کے اسٹرائک ریٹ سے, ون ڈے میں 120 از اے ویری گڈ اسٹرائک ریٹ, ٹھیک ہے. جیسے کوہلی کی اگر بات کی جائے اس اننگس میں لیٹر آن کریں گے, اس نے 114 کے رن سے کیا, امیزنگ اننگس, لوڈ بیٹنگ. تو ڈیل میچل جو ہے 137 اسکور کیا اس نے 131 بالس پہ 104 کے اسٹرائک ریٹ سے. گڈ اگین, تھنک اباؤٹ اٹ, 2 بیک ٹو بیک سینچریز اننگس میں, 3 اننگس میں سے 2 سینچریز ماری ہے, اور پچھلی 4 اننگس میں اس نے 3 ون ڈے کی سینچری ماری ہے. امیزنگ بیٹنگ کر رہا ہے. اور اگین جس میں اسپنرس کو اچھا کھیلا ہے, اس لیے اسپنرس کو اس نے وہ نلیفائی کیا ہوا ہے انڈیا کے اسپنرس کو, وہ آگے دے رہے ہیں. اور کلدیپ یادو جو ہے ٹرن کرتا ہے, لیکن ایکسٹریم ٹرن نہیں کرتا, وہ موسٹلی بیٹ کرتا ہے, آپ کو اوپر سے دیتا بال, فلائٹ دیتا ہے, اور آپ اس کو ہاتھ سے اگر ریڈ نہ کر سکو, وچ آئی ڈونٹ نو وائی اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ. وہ آپ بال کرتا ہے تو آپ ایون ہم لوگ جو دیکھ رہتے ہیں پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یو کین موسٹلی پک کیا یہ لیگ بریک کیا, اس نے یہ اس نے گوگلی کیا, گوگلی اس کی جو آپ کی لیفٹ ہینڈ گوگلی آپ دیکھیں تو صاف کا پیچھے سے بال نکلتا ہے. اگر آپ اس کی بات کریں جو راشد خان ہے, راشد خان کی
वो अब जो वो गूगली करता है, जब गूगली करता है ना, उसकी ट्रेजेक्ट्री नीचे रहती है और बड़ा तेज बॉल था, तो वो आप देखो यहाँ से निकालता आगे से, मतलब उसका हाथ बॉल ऐसे पीछे से नहीं निकलता. इफ यू सी लेग ब्रेक उसका यहाँ से निकलेगा सामने से, जब वो गूगली करता है उसके यहाँ से, तो यहाँ सामने की तरफ उंगलियाँ होती है बैट्समैन की तरफ और निकलता है. स्टडीड लॉट, आप उसको चेक कीजिएगा. तो उसका पिक करना शायद मुश्किल, उसकी गुली भी वो एक पीछे वाली भी करता है और एक ये भी करता है, वो दो तरह करता है. एक कुलदीप यादव एक ही तरह की गुली करता है और पीछे साफ लग रहा था कि बॉल उसका जब बॉल रिलीज करता है तो ये इसकी इन फिंगर्स की बैक से निकल के आता है. तो इट्स ईजी टू रीड. हाँ उसका लेकिन वो है कि जब आप देखते हो वो उसका बॉल एंड में डिप करता है उसकी स्पीड की वजह से. आप इफ देखो एकदम बॉल डिप करेगा और फिर टर्न करेगा गुली भी. तो ये उसको आगे भी खेलते हैं, मारते हैं, उसको आगे करता है. तो उसको जो है ना फिर वो बॉल पीछे थोड़ा सा पीछे करता है, पीछे बैक पे जाके रूम बना के वहाँ पे थर्ड मैन पे निकला. फिर इसको ये स्पीड बड़ी अच्छी खेलने, जो वो अच्छी लेंथ पे बॉल करता है ना, उसको ये स्कूप बड़ा अच्छा खेलना है. वहाँ मैंने इधर काफ़ी चौके मारे. तो दे प्लेइंग वेरी गुड, दैट्स व्हाई दे सक्सेसफुल. और वहाँ पे इसलिए वो स्कोर अपना मेंटेन करता है. तो ब्यूटीफुल 337 किया उन्होंने, क्योंकि बिकॉज डेफिनेटली डेल मिचेल ने तो अच्छा स्कोर किया 104 का, लेकिन नीचे से जो डेल फिलिप ने 100 स्कोर किया 120 की स्ट्राइक रेट से, तो उसने दैट्स अ ह्यूज स्कोर. नाउ अब वहाँ पे बॉलिंग साइड पर जब 337 स्कोर हुआ तो बॉलिंग को ऐसी बताने वाली नहीं है कि किसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. लेकिन अर्शदीप ने फिर भी 10 ओवर में 63 दिया 6.3 की के स्ट्राइक रेट से. मोहम्मद सिराज ने रिलेटिवली अच्छी बॉलिंग की, उसने 43 रन दिए, एक विकेट ली. अर्शदीप ने 3 ली, लेकिन सिराज ने 1 ली, लेकिन स्कोर बड़ा कम दिया, 43 दिया. अब बात अगर की जाए इंडिया की, तो इंडिया स्टार्टेड अगेन 338 और इंडिया इज जस्ट लाइक वो भी टीम्स अब तो हैं वनडे में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरह और खास अपने रोड में 338 दे गो फॉर चेस. और यू कैन वन टीम यू कैन बैक जो इतना स्कोर कर सकती है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया दीज आर टू मेन थिंग टीम जो कर सकती हैं. करने को तो साउथ अफ्रीका भी कर सकती है, इंग्लैंड की, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये दोनों टीमें कर सकती हैं. इंडिया गया विद दिस रोहित शर्मा, पहली बॉल पे उसने चौका मारा बैट के स्ट्राइक पे, ही वाज लुकिंग गुड. हालांकि जो वो आउट हुआ है उसका एक कैच कीपर ने कैच ड्रॉप किया, रिलेटिवली इजी कैच. आई थिंक वो थोड़ा सा लेट हो गया, तो फिर हमारी बॉल उसके लाके गिरा, वो उसका कीपर ने कैच ड्रॉप किया. उसके बाद अगली गेंद पे उसने चौका मारा, फिर अगली गेंद पे जो है वो ऊपर मारने ट्राई किया. छक्का मारते नहीं गया, लेकिन वो उठा के आई थिंक मिड ऑन के ऊपर से या स्ट्रेट के ऊपर से खेलना चाहता, लेकिन उतना एलिवेशन नहीं मिली, बॉल उसका अच्छा टाइम नहीं हुआ कि वो मिड ऑन पे कैच हो गया. तो रोहित शर्मा ने इतना डैमेज नहीं किया, रोहित शर्मा आउट हो गया. शुभमन गिल उसने बड़ी अच्छी एक दो शॉट पड़ी थी, वो जो शॉर्ट आर्म जो जैब वो पुल मारता है ना, एक तो उसने वो शॉट्स मारी, पॉइंट बड़े अच्छे मारे, खूबसूरत शॉट्स दिए. लेकिन खैर जो रोहित शर्मा आउट हो तो कोहली आया, गॉड क्या खूबसूरत बैटिंग की उसने. अगेन कोहली शॉट इज क्लास, ब्यूटीफुल बैटिंग. ठीक है, लूजिंग केस में ही वाज ओनली वन. कोहली 1 डाउन आया और कोहली की 9th विकेट की जिस तो खड़े नहीं हुए लोग, या खड़े वहाँ से स्कोर किया. लेकिन मैन कितनी शॉट्स का मिस कर, आई वाज लाइक मैं देखा था ये शॉट को, लेकिन इतनी शॉट्स हैं कि मैं आपको किस करेगा. फुल उसने क्या खूबसूरत दिया, फिर जो कवर ड्राइव दी हैं अमेजिंग, बाइसेक्ट करते हुए, इट्स नॉट बैड बॉल्स, लेकिन शॉट्स उसने दिए. अच्छा, मैं जो चीज़ मैंने डिस्कस करनी है वो अगेन जो मैं कहता हूँ बाबर इज मिसिंग वो है कि इफ यू सी, अच्छा उसने नीचे से भी एक छक्का दिया जब नीचे काफ़ी इनिंग्स पे 100 के इवन से बाद दिया था. अब देखें वो पार्ट जिस तरह वो आउट हुआ है ना जब मारते हुए कोहली, उसी तरह के एक शॉट से पहले भी दिया था, लेकिन उससे छक्का दिया था उसमें, वहाँ पे उसने अपना एल्बो और आर्म को स्ट्रेंथ करके सीधा ऐसे दिया था. लेकिन जो लेग पे खेलता है वो सिर्फ उसकी रिस्ट पावर है, जो उसके फोर आर्म्स की रिस्ट है ना, फोर आर्म्स की वजह से जो रिस्ट में पावर है वो मूव करता है, स्पिनर्स को पीछे आके और यहाँ से करता है, पुल करता है, इतना तेज बॉल जाता है. उसने वो जो है पुल पे भी छक्का दिया, ऑल पावर, और आगे भी बॉल को तो मारता ही है बड़े अच्छे तरीके से. जिस बॉल पे आउट भी हुआ न्यूजीलैंड की आई थिंक किस्मत अच्छी थी, वो आई थिंक थोड़ा सा जस्ट अ फ्रैक्शन मिस हुआ है समहाउ, बॉल की उतनी पिच पे नहीं आया और थोड़ा सा शायद वो
एंगल उसका वो कर गया कि थोड़ा सा और इसको और एक्स्ट्रा कवर तो निकल जाता तो पूरी शेड बल्ले पे ऐसी तो निकल जाती, थोड़ा सा उसको बल्ला इस तरह आया कि बॉल लगा तो ऊपर चला गया, खड़ा हो गया, वो एलिवेशन उसको मिली नहीं है. लेकिन दैट वाज ओनली शॉट जो कोहली का थोड़ा सा कम लगा और उससे ऑलमोस्ट बाउंड्री से काफ़ी 10 स्टेप 20 स्टेप अंदर पकड़ा गया, 10-15 स्टेप ईजी कैच था. लेकिन भाई क्या शॉट्स मारी हैं, ट्रीट टू वॉच, बहुत मजा आया, खूबसूरत पीछे शॉर्ट आर्म पुल्स स्टेट और कवर पे मैन इट वाज ब्यूटीफुल. शुभमन गिल ने भी बड़ी खूबसूरत कट मारी है, लेकिन कोहली वाज क्लास अपार्ट, क्या खूबसूरत शॉट, मजा आ गया. I enjoyed it, I thoroughly enjoyed it. Hopefully you would have enjoyed it too. लेकिन unfortunately कोहली 124 पे आउट हो गया और eventually जो है इंडिया 296 पे ऑल आउट हो गए, तो ठीक है, फाइन. न्यूजीलैंड ने दिस फर्स्ट टाइम उन्होंने जीता है. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल बोथ साइड्स पे एनालिस्ट है, जो इंडियन साइड्स पे हैं, जो वो दे वर वेरी मैड और बड़ा ये क्या कर रहे हो, ये संग टीम आ गई. भाई दे प्लेड गुड, राइट, ठीक है, अच्छा टीम है और इंडिया ने इतना बुरा नहीं खेला, दे प्लेड गुड. इंडिया डिडंट डू मच रॉन्ग. फर्स्ट सिलेक्शन या उसके ठीक है बुमराह यहाँ होता या ये इसको अर्शदीप को रेगुलर देता शायद रिजल्ट डिफरेंस है, लेकिन दे प्लेड गुड, उन्होंने अच्छा किया. जैसे इंडिया प्लेड गुड तीनों मैचेस में 6 मैच किया, इट्स ओके. गेम में आप हार जीत होती है, one team is going to win as long as you fight good. But this is pathetic. अगर आप क्रिकेट को समझते हैं तो आप एनालिसिस करने या टीम गिरे तो आपने उसको रगड़ना ही है. नो, दैट्स फाइन, ठीक है, आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया, ठीक है, आपको दिल करता फाइट किया कि आपको रिजल्ट विनिंग से आता है. लेकिन आई थिंक इंडिया डिड वेरी गुड ऑन देयर. कोहली ने क्या खूबसूरत इनिंग्स के लिए. सो इफ आई एम इंडियन फैन, इंडियन यू नो, आई वुड take it easy on the team. I'm just like, ठीक है, they fight well, they fought well, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने पहली बार जिंदगी में इंडिया में जीता, that's okay, it's always the first, right. तो कभी इंडिया ने भी पाकिस्तान ने भी पहली दफा जीता होगा ना, ऑस्ट्रेलिया में भी और इंग्लैंड में भी जाके बाकी जगहों पे भी. It's perfectly fine. So I think it's a very good series, treat to watch. और आज की खास कोहली की, इस कोहली जैसे डेरिल मिचेल की इस तीनों वनडेज में ब्यूटीफुल इनिंग्स, मज़ा आया देखने के लिए. इस तरह कोहली की भी मज़ा आया देखने के लिए जो उसने किया. तो अमेजिंग, कोहली ने खैर सेंचुरी की और देयर इज नथिंग एल्स टू से. बॉलिंग वाइज ओके किया, जाहिर सी बात है उन्होंने भी 300 खाया, तो कोई बहुत अच्छी बॉलिंग तो उनकी तरफ से किसी ने नहीं की, लेकिन रिलेटिवली ठीक है. 3 विकेट्स थी, जैक फोक्स ने लिया, उसने 77 रन देखे. पर जो है मेन चीज़ है क्लार्क जो है वो ले गया उसकी विकेट. डेरिल मिचेल ने कैच किया उसको, विराट कोहली की. सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर क्लार्क. क्लार्क ने अच्छा स्कोर भी कम दिया, 9 ओवर में 54 दिया 6 के स्ट्राइक रेट से. इट्स काइंड ऑफ अ बेटर. सो ऑल इन ऑल good series or great win for us. New Zealand thoroughly deserved it. They outclassed India most of the time. और तीसरे पहले वाले में भी अगर वो 330 से बाफ करते तो शायद ये और रिजल्ट डिफरेंस आता, लेकिन इंडिया फॉट वेल और सारे इसमें साउथ इंडिया ने ऑलमोस्ट 300 फेरिंग में चेस किया, दूसरे में उसने 284 किया, तीसरे में फिर 296 किया, ऑलमोस्ट 300 स्कोर किया. सो आई थिंक इट्स फाइन. So this is my analysis. So अच्छा मैं वो कहा था कि इंडियन वो गले दे रहे हैं, पाकिस्तानी वो शायद ये कह रहे हैं कि ये हो गया, वो तरह के एनालिस्ट मैं देख रहा था करने के लिए कि भाई उनके घर पे आके मार गए, घर पे आके उनको मारा है, घुस के मारा, ये वो दिस इज रिडिकुलस, यू नो, स्टुपिडिटी है. पाकिस्तान की साइड से भी हुआ है, इंडिया की साइड से भी होता है, जो उन्होंने मौका किया था. इंडिया स्टार्टेड और देयर वाज स्टुपिड बैड थिंग. अगर पाकिस्तानी लोग भी इस तरह करें, दैट्स बैड, यू नो, कम ऑन मैन, एंजॉय गेम. और अच्छा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो, लेकिन इस तरह की चीप शॉट से लेनी चाहिए मेरे ख्याल में. सो थैंक यू वेरी मच. सो दैट्स माय एनालिसिस. सो लेट मी नो, आप अपने राय दीजिएगा.